Hello, friends. Welcome to my channel. Friends, today I'm connecting with you about a very important topic, and that is relationships. जी हाँ, आज हम बात करेंगे relationships की. Yes, these are the times when we hear a lot about breakups, divorces, stress in a relationship and whatnot. मतलब आज के ज़माने में तनाव ही सुनाई देता है रिलेशनशिप में, या कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है, या डिवोर्स से गुजर रहा है, या कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए. बट मैं आपसे एक खास बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ खास क्वेश्चंस शेयर करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो, जो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए. सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि 90% of success in a relationship is because of selection. नहीं, not the selection of your partner. आपने किसे चुना वो जरूरी नहीं है. जरूरी ये है कि हमारी selection of who do we become in that relationship is much more important. मैं समझाती हूँ. एक रिलेशनशिप में आने के बाद हम अपने अंदर से किसको बाहर निकालते हैं, हम किसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं बाहर दिखाने के लिए, वो उस रिलेशनशिप को बचाता है या उसको सक्सेसफुल बनाता है. पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद से पूछिए, व्हाट मेड योर रिलेशनशिप स्पेशल एट द बिगिनिंग. सबसे पहले जब आपने रिलेशनशिप शुरू किया था तो वो क्यों खास बना? ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या बोल रहे थे, ऐसा क्या महसूस कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप खास बनता चला गया? तो आपने ऐसा क्या सिलेक्शन चूज किया उस समय, अपने बिहेवियर में, अपनी स्पीच में, अपनी लैंग्वेज, अपने इवन एक्सप्रेशन ऑफ योर लव. वो सब चीजें जो आपने तब की, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था. तो उनका गुम जाना, उनका कम हो जाना रिलेशनशिप की नींव को ही हिला रहा है. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबको खुद से पूछना है वो ये है, व्हाट मेड दिस रिलेशनशिप स्पेशल. अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा क्या है जो आप करना चाहेंगे उस सब चीजों को आज भी महसूस करने के लिए, आज भी पाने के लिए? What is it that you would like to do so that you remain in that special feeling, you feel that special feeling, you're able to give that special feeling to your loved ones? तो एक नोटपैड उठाइए, एक पेन या पेंसिल उठाइए और लिखिए इन सवालों का जवाब. क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो ना सिर्फ हमारी लिखाई चल रही है, बल्कि देयर इज अ रीप्ले इन योर माइंड. आपके दिमाग में वो मूवी दोबारा रीप्ले होती है. यू लिव दोज इमोशंस अगेन एंड दे हेल्प यू इन योर करंट स्टेट ऑफ माइंड. आपके आज की जो मनोस्थिति है या दिमाग में जो दुविधा चल रही है, क्या ये रिलेशनशिप चलेगा भी या नहीं, इज इट वर्थ इवन गिविंग इट अ ट्राई, आई एम श्योर इन सब बातों के जवाब आपको इन दो क्वेश्चनों के जवाब को लिखने से मिलेंगे. कहते हैं ना, समुद्र मंथन में पहले विष निकला था और फिर अमृत. तो शुरू कीजिए ना अपने अंदर का आत्म मंथन. आने दीजिए उस विष को बाहर. जब तक हम उस फैक्ट को, उस सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, उस कड़वे सच का कि हाँ यहाँ दिक्कतें आई, यहाँ प्रॉब्लम्स हुई, ये चीजें कम हुई, जब तक हम उन चीजों का आत्म मंथन नहीं करेंगे तो हम अमृत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसके नीचे है. पहले हमें ऊपर काम करना है, यानी कि उस विष को हटाना है, निकालना है, एटलीस्ट पहचानना है कि वो क्या कमी आ गई जो शुरू में हम महसूस करते थे या हम किया करते थे और आज नहीं करते. सो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट मेड इट स्पेशल? आर दे स्टिल existing, present in that relationship? Did we make an effort to live those moments again? Have we actually put in those efforts to relive and rekindle that spark? I think we need to ignite our power from within ourselves. अगर हम अंदर ही भरे बैठे हैं तो हम बाहर क्या देंगे? अंदर तो हम कहते हैं ना, रियर व्यू मिरर से अपनी दुनिया को देख रहे हैं तो पीछे की ही दिखाई देगी. हम पास्ट में जी रहे हैं, पिछले किस्से कहानियों को कोट करते रहते हैं, लड़ाइयों की वजह बनती रहती है, और सामने वाला पार्टनर ये भी कह सकता है कि तुम्हें अभी तक वो पुरानी बातें निकली नहीं दिमाग से. जी हाँ, ये जरूरी है कि हम लाइफ को अपने रिलेशनशिप्स के लिए खास तौर से रियर व्यू मिरर से ना देखें. टेक इट एज अ ब्लेसिंग,
Try to work on your relationship. Look forward. Don't remain in that past. Don't carry that baggage of the past. And work on these two questions. Write down the answers today itself. The more you explore from within yourselves, I'm sure this would be a life changing answer or a solution to your relationship issues, if any. And if you're already living a wonderful relationship, still do write the answers to these questions, because it will help you remain in that blissful state. क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप को बचाए रखने में मदद मिलेगी. एक अलग ही नोटपैड डेडिकेट कर दीजिए अपने रिलेशनशिप्स के लिए और रोज लिखिए उन सवालों के जवाब जो मैं आने वाले वीडियोस में भी आपसे पूछती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी और इस सीरीज को जारी रखूंगी जो कि होगी अबाउट रिलेशनशिप मास्टरी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा. डू शेयर इट विद अदर्स सो दैट दे कैन वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप्स. यू माइट बी इंस्ट्रूमेंटल इन सेविंग समवन्स रिलेशनशिप. So do share, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do it now, because इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो I'm sure life changing होंगे. So press the bell icon for notifications about my upcoming videos. Till then, write the answers to these two important questions, and I wish you luck. Take care of yourselves. Bye-bye.